अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मुफीद और आसान टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। महंगाई के इस दौर में न सिर्फ बचत करना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि ज़रूरत की चीज़ें लेना भी एक मुश्किल काम है। आज की टिप्स से न सिर्फ आप बचत के तरीके सीख पाएंगे, बल्कि घर में पड़ी बेकार चीज़ों को भी कारआमद बना सकेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आपको नई नई टिप्स मिलती रहें, कारआमद और मुफीद टिप्स मिलती रहें। कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसे लगती हैं और आप इनका इस्तेमाल करते हैं या नहीं। तो चलिए मैं आपके साथ अपनी पहली टिप शेयर करती हूँ। मेरी ये टिप घर में पड़ी बेकार बोतलों से मुतालिक है। घर में आपके काफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें आती होंगी, प्लास्टिक की बोतल्स जो हैं वो आती होगी और जमा होती होगी, आप उसको फेंक देते होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप देने लगी हूँ कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बोतल के 2 बोतलें ली थी, छोटी बोतलें जो होती हैं, और उनके नीचे वाले हिस्से को काट दिया था और उनमें कुछ सुराख भी कर दिए थे। एक हिस्से में काफ़ी सारे सुराख कर दिए थे और दूसरे हिस्से में 2 ऊपर सुराख किए थे, ताकि उसमें मैं धागा डाल के उसको लटका सकूं। आप वॉशरूम के लिए महंगे महंगे एयर फ्रेशनर लेकर अपने वॉशरूम में रखते हैं ताकि वहाँ से बदबू ना आए। आज मैं आपको एक छोटी सी बहुत ही आसान सी टिप बता रही हूँ कि आप अपने ये एक छोटा सा गैजेट तैयार करें, बोतलों से, पुरानी पड़ी बोतलों से इस्तेमाल करें, बेकार जो आपके घर में पड़ी होंगी, तो उनसे ये गैजेट तैयार करें और इसके अंदर काफूर की गोलियां, नेफ्तलीन की गोलियां भी कहते हैं इसको, ये आप डालें और इसमें जो आपने सुराख किए होंगे, उस सुराख में से इसमें से भीनी भीनी खुशबू आएगी। इसको आप अपने वॉशरूम में लटका दें या आप अपने घर में भी लटकाएं तो इससे काफ़ी खुशबू आएगी और बदबू ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, आप ये छोटी छोटी टिप्स अगर अपने घर में इस्तेमाल करें तो न सिर्फ आपके पैसों की बचत होगी, बल्कि आप अपने घर में पड़ी बेकार चीज़ों को भी अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं। ये चीज़ें आप बेकार समझकर फेंक देती हैं, लेकिन अगर आप इनको इस्तेमाल में लाएं तो इनको कारआमद बनाया जा सकता है। अगर आपके पास ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें नहीं भी हैं तो आप घर में कोई छोटे छोटे लाजमी कोई डब्बे होते हैं, कोई आप गिफ्ट्स ले लेते हैं या टॉयज़ वगैरह ले लेते हैं, तो उनके छोटे छोटे डब्बे पड़े होते हैं, उनमें छोटे छोटे सुराख करके आप उनमें भी रख के और उसमें भी धागा डाल के आप लटका सकती हैं। या इसके अलावा जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस वगैरह घर में आ जाते हैं, कोई चीज़ आप ख़रीद के ले आते हैं तो उनको भी बेकार समझ के आप फिर बाद में फेंक देते हैं कि ये तो डिस्पोजेबल थी, तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको भी इसी तरह से उनमें सुराख करके और इस तरह का गैजेट बना सकते हैं और आसान किस्तों पर आप अपने लिए एयर फ्रेशनर अपने वॉशरूम के लिए, अपने घर के लिए तैयार कर सकते हैं। मेरी अगली टिप भी यही बोतलों से मुताल्लिक है। आप किसी छोटे से डब्बे में कोई दालें वगैरह या कोई और आटा वगैरह, सूजी वगैरह डालना चाहें तो वो अक्सर डालते हुए गिर जाता है, क्योंकि बोतलों का मुंह तंग होता है और उसमें चीज़ डालते हुए गिर जाती है नीचे। लेकिन इसी तरह बोतल का जो आगे वाला हिस्सा है उसको काट के आप इसको एज अ फ़नल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें से आप चीज़ डालेंगे तो वो गिरेगी नहीं, बल्कि सीधी बोतल में ही जाएगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं दाल इसमें पहले डाल रही थी लेकिन वो मुझसे सारी नीचे गिर रही थी, लेकिन जब मैंने इस फ़नल के ज़रिए उसमें दाल को ट्रांसफ़र किया तो वो बड़ी आसानी से इसमें चला गया और नीचे गिरा भी नहीं, गंद भी नहीं मचा और दाल भी मेरी ज़ाया नहीं हुई। मेरी जो अगली टिप है वो भी बहुत ही मुफीद है और घर में पड़ी बेकार चीज़ों से मुतालिक है, जिसको आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आपके घर में ये केचप या मेयोनीज़ वगैरह के पैकेट्स आते होंगे और जब वो ख़ाली हो जाते हैं आप उनको फेंक देते हैं, लेकिन इनको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, कारआमद बना सकते हैं दोबारा। और इसके जो ऊपर ये ढकना सा लगा होता है, इसको आप कैंची से इस तरह से काट लें और इसमें से ऊपर से ये हटा लें और इसको आप किसी और डिस्पोजेबल बैग के ऊपर
लगा दें तो और उसके अंदर फिर आप अपना केचप भरें तो आप देखें अपने बच्चों को लंच के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चों को लंच में आप फ़्रेंच फ्राइज़ या नूडल्स वग़ैरह कुछ ऐसी चीज़ दे देते हैं कि जिसके साथ केचप रखना होता है और आपको छोटे पैकेट्स केचप के ना मिलें, तो आप इस तरह के छोटे से केचप के पैकेट्स ख़ुद घर पे बना लें और बच्चों को लंच बॉक्स में दिया करें। या आप सफ़र वग़ैरह पे जा रहे हैं तो अपने लिए जो लंच वग़ैरह साथ लेके जाते हैं तो उसमें भी आप ये रख सकते हैं। तो ये बहुत ही मुफीद सी टिप है और बहुत ही आसान सी टिप है। और ऐसी चीज़ें हैं ये कि ये आपके घरों में आती हैं लेकिन आप इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बना सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं कि आपके पास ऐसे गैजेट्स हैं। और ये इस तरह के गैजेट्स अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो काफ़ी महंगे भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप घर पे ये गैजेट्स बनाएं तो ये आपको सस्ते भी पड़ते हैं, साफ़ सुथरे भी होते हैं। और अगर आप घर पे फ़ारिग होती हैं तो फ़ारिग बैठने से बेहतर है कि आप अच्छी ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसे गैजेट्स बनाएं, आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा और आप बहुत अच्छी चीज़ें भी अपने लिए बना लेंगी, सस्ते दामों बना लेंगी, बचत भी कर सकेंगी। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से जो डिस्पोजेबल बैग होता है उसके अंदर छोटा सा कट लगा के एक कॉर्नर पे, और उसमें मैंने ये इस तरह से मैं अब इसको ग्लू के साथ लगाऊंगी। जब वो ग्लू खुश्क हो जाएगा फिर उसके अंदर मैंने केचप डाल देना है, क्योंकि मेरे बच्चे केचप जो है वो फ़्रेंच फ्राइज़ वग़ैरह के साथ शौक़ से खाते हैं। तो अक्सर फिर ये होता था कि मैं उनके लिए छोटे छोटे डब्बे ढूंढ रही होती थी। छोटे डब्बे कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, तो डिस्पोजेबल में भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो ये अगर हम छोटा सा गैजेट बना दें तो उनके लिए यूज़ करना भी आसान होता है, वो बड़ी ख़ुशी से इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए भी ये एक नई सी चीज़ होती है कि छोटा सा केचप का पैकेट है और बड़े खुश होते हैं इसके लिए और ख़ुशी ख़ुशी जो है अपना लंच भी कर लेते हैं। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि उनके लिए अगर वो लंच नहीं करते तो ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स आप उनके लिए बना लें तो वो बहुत खुशी जो है अपना लंच जो है ख़त्म करके आएंगे और सारी चीज़ें जो है बहुत खुशी से खाएंगे। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ख़ुद ये इतना अच्छा लगा था। मैं अपने भी लंच बॉक्स में इसको रख लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि साफ़ सुथरा भी होता है, इससे केचप जो है गिरता भी नहीं है, ऊपर ढकना लग जाता है, साफ़ सुथरा पड़ा रहता है और आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे से लंच बॉक्स में भी आराम से आ जाता है। तो चलें अगले टिप की तरफ चलते हैं। मेरी अगली टिप जो कि बहुत ही ख़ास टिप है और मैं अक्सर इस काम से बहुत तंग होती थी। जब मैं आटा छानती थी तो वो सारा आटा जो है वो छन्नी के साथ चिपक जाता था, तो मैं बहुत तंग होती थी कि ये किस तरह, फिर कभी उसको चम्मच से रगड़ो, कभी हाथ से करो, कभी ज़ोर ज़ोर से उसको वो करो, लेकिन वो आटा जो है चिपका होता था, बार बार उसको खोलना पड़ता था। लेकिन मैंने इसमें एक दिन क्या किया, अपनी एक चूड़ी डाल दी और उससे जब मैं आटा छानने लगी तो वो इतनी जल्दी छन गया कि मैं हैरान रह गई और हैरान थी कि मुझे ये पहले किसी ने ये टिप क्यों नहीं बताई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर मेरी टिप्स आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।